गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आपसे लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। उन क्वेश्चंस के आंसर जिन भी स्टूडेंट्स को आते हैं वो वन बाय वन मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। ये मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है हम क्या कहते हैं? चॉक मैम। अगर इस चौक को मैं ऐसे तोड़ती हूँ तो क्या ये अभी भी चौक ही है? यस मैम। पहले की चौक में और अभी जो मैंने तोड़ के किया इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम पहले एक ही चॉक दिख रही थी, अब दो दिख रही है। ओके, क्या कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है इसको तोड़ने पर? नो मैम। सो ये बच्चों किस टाइप का चेंज है? ओके, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली चेंज क्या होता है। सो चेंज का मीनिंग देखेंगे हम। Change is an act or process through which something becomes different. So change basically एक तरीके का कह सकते हैं हम कि प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज कुछ अलग से दिखाई देने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइजिंग ऑफ अ सन, सूरज का उगना। जब सूरज उदय होता है, जब सूरज उगता है तो उजाला हो जाता है। धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो धीरे धीरे शाम होने लग जाती है। तो ये एक तरीके का जो चेंज है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे मतलब एक दिन में ऐसे बहुत सारे चेंजेस है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और एक एग्जांपल और देखें अगर हम, तो मून, जो मून होता है 15-15 डेज के अंतराल में जो मून है उसका जो शेप है वो चेंज होने लग जाता है। तो वो भी एक तरीके का चेंज ही होता है। अब बात करते हैं हम फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज को पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली फिजिकल चेंज होता कैसे है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, अपीयरेंस, स्टेट। अगर इन सब चीजों में चेंज हो रहा है तो वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, वो भी फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो शेप होता है वो चेंज होता है, साइज होता है वो चेंज होता है, कलर चेंज होता है, उसका टेक्सचर, स्टेट, इन सब चीजों में चेंज होना फिजिकल चेंज कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे हाथ में ये वॉच है। इस वॉच का अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो इसका डायल है वो कैसा है? सर्कल। सर्कल है। तो इसका जो शेप है वो है सर्कुलर शेप, और इसका जो कलर है वो कैसा है? ब्लू। ब्लू कलर है। तो ये इस वॉच की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस वॉच की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई जो कि हमने पता करा है कि ये जो डायल है ये सर्कुलर शेप का है और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है। मतलब जो एक्सटर्नल चीजें हमें नजर आती हैं किसी भी सब्सटेंस की वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना फिजिकल चेंज होता है। जैसे अगर किसी सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज के अंदर आएगा, साइज चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। तो इट मीन्स कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल इट मीन्स कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। आइए अब हम इसे कुछ एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल्स जो हम कुछ ऐसे लेंगे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था चौक का,
जब इस चौक को मैंने, ये पहले एक चौक थी, जब मैंने इसको तोड़ा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब इसके जो साइज है और शेप है दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, दोनों में अंतर आया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। जब हमने इसको तोड़ा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। जब इसको हमने तोड़ा था तब कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और इस चौक को हम वापस पहले की चौक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, मोस्टली रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो फिजिकल चेंजेस है वो हमेशा ही रिवर्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, हम उनको उनके पुराने फॉर्म में, पूरा ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। देखिए ये है मेरे हाथ में एक रबर बैंड जो कि ब्लैक कलर का है। अगर मैं इस रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करती हूँ तो स्ट्रेच करा, इट मीन्स कि इसकी क्या शेप में डिफरेंस आया, शेप में अंतर आया। लेकिन जब मैंने इसको वापस इसे छोड़ा तो क्या, ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो जो रबर बैंड है वो फिजिकल चेंज का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि जब हमने इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो शेप में चेंज आया, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया। जब हमने इसको वापस इसे करा तो मतलब ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। एंड इसमें स्ट्रेच करने पर रबर बैंड को कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है मेल्टिंग ऑफ आइस। आप सभी लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर होगा, सबने आइस तो जमाई ही होगी फ्रीजर में। तो आइस जमाने के लिए क्या करते हैं हम, आइस फ्रीजर के अंदर जब हम वाटर को रखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्यूब्स बन जाती हैं। लेकिन जब हम उसको फ्रीजर से बाहर रखते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने लगता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। देखिए ये मेरे पास कुछ आइस क्यूब्स हैं। जब इस आइस क्यूब जो आइस क्यूब्स हैं जब ये फ्रीजर के अंदर थी तो ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में थी, लेकिन अब ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई, और मेल्ट होकर क्या बना रही है, वाटर बना रही है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए जब हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें स्टेट भी चेंज होती है। तो जो सॉलिड आइस क्यूब का जो स्टेट था वो पहले सॉलिड था, अब वो मेल्ट होकर कैसा हो गया है, लिक्विड हो गया है। तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, मैटर की स्टेट्स होती है। तो इसमें जब चेंज आए हैं तो ये फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल होगा। जब हम ये जब पूरा मेल्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जब हम इसको फ्रीजर में वापस रख देंगे तो ये वापस से आइस क्यूब्स बन जाएगा। तो वाटर से आइस बनना कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। तो जब वाटर से आइस बना है, आइस से वाटर बना है, तो कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। और ये क्या है, रिवर्सिबल है, ये वापस आइस क्यूब्स बन सकता है। और ये फिजिकल चेंज इसमें हो रहा है क्योंकि स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे एक एग्जांपल बताइए फिजिकल चेंज का। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वेरी गुड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी फिजिकल चेंज का ही एक एग्जांपल है। अब ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जो चौक को क्रश करना, एंड ये मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तीनों एग्जांपल रिवर्सिबल फिजिकल चेंज के थे। इसमें तीनों चीजें क्या हो रही थी, रिवर्स होकर अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस जा रही थी। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि फिजिकल चेंज तो है लेकिन इरिवर्सिबल है, उसे हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। देखिए मेरे हाथ में ये है एक पेंसिल और एक ये शार्पनर। शार्पनिंग ए पेंसिल, ये एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। देखिए कैसे, मैं इस पेंसिल को यहाँ पर शार्प करूंगी, शार्प करने पर क्या होगा, ये जो इसमें से निकल रहा है ये इसका वेस्ट मटेरियल है। हमने पेंसिल को शार्प किया, पेंसिल का जो पहले साइज था वो अब कुछ अलग सा हो गया है। ठीक है, देखिए, और शार्पनर में जो निकला है ये वेस्ट मटेरियल जो कि इस पेंसिल को शार्प करने पर निकला है। तो ये जो है ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल तो है, क्योंकि ये जो पेंसिल है इसका पहले शेप साइज अलग था, लेकिन अब हमने शार्पन करने के बाद में इसका शेप साइज डिफरेंट हो गया है। लेकिन ये इरिवर्सिबल है बिकॉज हम इस वेस्ट मटेरियल से वापस से पेंसिल को नहीं बना सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यस मैम। अगर एक
एग्जांपल और देखें तो एक एक्टिविटी करते हैं हम, जिसमें हमें चाहिए पीस ऑफ पेपर। ये मेरे पास पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। इस पीस ऑफ पेपर को, ये कैसा दिख रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप का। इस पीस ऑफ पेपर को अगर हम सीजर्स की हेल्प से 4 पार्ट्स में कट कर देते हैं, ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए और इसको 2 पार्ट और, मतलब कि हम इसको 4 पार्ट्स में कट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले ये एक पेपर था और अब यहाँ पर मेनी पीसेस हो गए पेपर के। क्या हम इस पेपर को, यहाँ पर देखिए, पहले कुछ इस तरीके का एक पेपर था, अब ये कुछ अलग अलग हो गया, मतलब कि इस पेपर का जो साइज है, शेप है, उसमें डिफरेंस आया है। पहले स्क्वायर था, अब कुछ स्क्वायर शेप नहीं है, कुछ अलग सा ही शेप बना है और ये 4 पीस दिख रहे हैं अलग से। तो ये जो कटिंग ऑफ अ पेपर है, ये भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। क्या हम इस पेपर को वापस रिवर्स कर सकते हैं, वापस इसके ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं? इसमें हम टेप लगा के तो ला सकते हैं। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हम इसको टेप लगा करके इसको एक पेपर बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पेपर बना सकते हैं, इसको इसके ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये जो कटिंग ऑफ अ पेपर है, ये क्या है? इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है क्योंकि इसके साइज और शेप में अंतर आया है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि बेसिकली चेंज क्या होता है, चेंज का मीनिंग क्या होता है। चेंज को समझने के लिए हमने 2 एग्जांपल को देखा, राइजिंग ऑफ अ सन और मून के शेप में चेंजेस होना। उसमें भी हमने फिजिकल चेंजेस को पढ़ा है। फिजिकल चेंज में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले देखा, फिर फिजिकल चेंज को देखा, और एग्जाम्पल्स में हमने सबसे पहले हमने एग्जाम्पल जो लिया था वो था स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। उसके बाद में हमने देखा था मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रशिंग ऑफ अ चॉक भी देखा हमने। ये तीनों थे रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। एंड उसके बाद में हमने पेंसिल को शार्प करके देखा और कटिंग ऑफ पेपर, ये दोनों इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों से पूछूंगी उसका आप मुझे आंसर बताइएगा। बच्चों बताइए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैम जैसे कि साइज, स्टेट, कलर, टेक्सचर, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ओके, तो फिजिकल चेंज जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज द फिजिकल चेंज। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं? मैम चेंजेस आर ऑफ द 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज द केमिकल चेंज। ओके, अब आप मुझे बताइए कि एक एग्जांपल दीजिए फिजिकल चेंज का। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, मेल्टिंग ऑफ आइस। हाँ, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को आपका क्लास वर्क देने जा रही हूँ। दिस इज योर क्लास वर्क, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डैश। यहाँ आपको फिल करना है कि ये क्या कहते हैं इसको। सेकेंड है अ चेंज ऑक्योर्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डैश। थर्ड है एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल देना है। फोर्थ है इन फिजिकल चेंज अमाउंट ऑफ मैटर इज, फिजिकल चेंज में अमाउंट ऑफ मैटर कैसा रहता है। होमवर्क है लिस्ट 5 एग्जांपल्स व्हिच रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज। आपको 5 ऐसे एग्जांपल्स लिखने हैं जो कि फिजिकल चेंज को शो करते हैं। एंड सेकंड है राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आया आपको समझ में? यस मैम। ओके, थैंक यू।